प्यारे बच्चों, आज आपके सामने विदेशी शब्दों को कैसे किस विधि से आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद करना है। तो जल्दी से आप लोग आ जाइए, जुड़ जाइए। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं देशज शब्द कैसे कहते हैं। देखिए, देशज शब्द वह शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता, अर्थात वो आम चलन में व्यवहार के रूप में आपके दिनचर्या में समाहित हो जाते हैं। जैसे कोई शब्द लीजिए, जैसे कहें फुनगी, चिड़िया, तेंदुआ, कटरा, घंटा, ठेठ, कटोरा, खिड़की, ठुमरी, ककरा, चषक, जूता, कलाई। फुनगी पूछा गया है कौन सा शब्द? कृष्णा जी पूछा गया है कौन सा शब्द? खिचड़ी पूछा गया है। पगड़ी, बियाना, लोटा, डिबिया। लोटा भी पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या? लोटा भी पूछ लिया जाता है। डोंगा, बताइए राम अवतार जी। डोंगा पूछ लिया जाता है। जैसे बच्चों को उठाइए, पूछिए, हे राम सुमेर, तेंदुआ कौन सा शब्द है? राम सुमेर उठो और बताओ जी, तेंदुआ शब्द कौन सा है? तो वो बताएगा। देशज विदेशज आप ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो तेंदुआ कौन सा शब्द है? देशज है। चिड़िया हो गया, अंटा हो गया, कटोरा, ठुमरी हो गया, चषक हो गया। डाब भी पूछा जाता है। डाब कैसा शब्द है? देशज शब्द है। देखिए, शब्दों के कई प्रकार होते हैं, जैसे विदेशी शब्द हो गए, देशज शब्द हो गए, तद्भव हो गए, विदेशज हो गए। इस तरह से अगर आप देखें तो समानता शब्द के दो प्रकार होते हैं। एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। सार्थक का अर्थ होता है, निरर्थक का कोई अर्थ नहीं होता है। अतः व्युत्पत्ति दृष्टि से एक बार पूछा गया है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? केशव जी बताइएगा। बिल्कुल, केशव ने कहा सर जी 4 होते हैं। हमने कहा बच्चा कौन कौन से होते हैं? तो उसने कहा तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इस तरह से आप कह सकते हैं कि शब्दों के 4 भेद होते हैं। तो आज हम बात करेंगे किसके? विदेशज के बारे में। पहले हमको ये कहना चाहिए था, हम डायरेक्ट क्लास शुरू कर दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डेली हम लेट हो रहे हैं और आपको लगातार क्लास मिलनी चाहिए। तो चलिए, विदेशी शब्दों में आपने देशज देखा। देशज शब्द वह होते हैं जिनकी उत्पत्ति के बारे में पता नहीं चलता है, ये आपने जाना। तो चलिए, जिससे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं उनके बारे में बात करते हैं। विदेशी शब्दों में सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो पुर्तगाली पूछा जाता है। चलिए, जैसे आपकी मम्मी एक लाई आलमारी, कहा लाई? एक लाई आलमारी। उस आलमारी में, आइए देखिए पुर्तगाली शब्दों को कैसे आप अच्छे से याद करिए। आपकी मम्मी ने लाई क्या? आलमारी। और आलमारी में उन्होंने क्या रख दिया? आलमारी की चाबी गई वो भूल। क्या गई भैया? चाबी वो गई भूल। और उसी में रखा था फीता, उसी में रखा था तंबाकू। और जब उसी में रखी थी क्या? आलपीन। माता जी लाई क्या? आलमारी लाई और उसी में रख दी क्या भैया? तंबाकू, फीता और रख दी आलमारी में आलपीन। और ऐसे हम धीरे धीरे जा रहे थे तो वहीं किनारे बाल्टी रख उठी थी, हमारे पैर में लग गई। हमने कहा क्या मम्मी जी आपने बाल्टी रख दी? कहें बेटा देख के चला करो। हमने कहा मम्मी इस कमरे में, ध्यान रखिएगा, कमरे में आपने जो रखा है बाल्टी रखा, इसको हटा दो, यहाँ पे रख दो गमला। क्या रख दो? यहाँ पे रख देना चाहिए। मम्मी आपको गमला, आपने क्यों ऐसा कर दिया? कहें बेटा तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, जाओ गोभी तोड़ के लाओ और बनाओ खाना। मम्मी ने कहा बेटा क्या करो? हमने कहा हाँ मम्मी। हमने गए गोभी तोड़ने। जैसे गोभी तोड़ने गए, उसमें एक कीड़ा बैठा था, उसने काटा। मैंने तौलिया लेके तुरंत उसको क्या किया? उसको तुरंत पोंछ दिया। उसके बाद फिर हमको वो कीड़ा धीरे धीरे चढ़ने लगा, तो हम किसके पास गए? पादरी के पास गए। पादरी से हमारी थी दुश्मनी। उसने निकाल ली पिस्तौल। कहा हे संतोष। हमने कहा क्या भैया? कहा रुको तुमको बताता हूँ। तुरंत हमने मेज के नीचे घुस के एक लबादा ले लिया। क्या ले लिया? एक लबादा ले लिया। और उस लबादा के नीचे हमने रखी थी परात, और वह परात में रखा था पानी। ढाई के खींच के पादरी के मुहना में मार दिए और उनकी कमीजिया का गई भीज। ऐसी विधि पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा पुर्तगाली शब्दों को याद करने का। एक बेहतरीन ट्रिक, एक बहुत ही व्यवस्थित। मैंने क्या पानी मार दिया, उनके कमीजिया गई उनकी भीज। उनकी मम्मी दौड़ी आई, आया। अरे संतोष ये तुम क्या कर दिया? हमने कहा ये जो पिस्तौल निकाल को हमको मारने आया था, ये अपने को क्या समझता है? क्रिस्तान समझता है अपने आप को। ये अपने आप को क्या समझता है? देख लूँगा। नहीं बोली, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, ये सब थोड़ा सा हो जाता है। किरानी दौड़ते दौड़ते आई।
अलकतरा भी दौड़ते दौड़ते आई। अलकतरा अनानास खा रही थी। क्या खा रही थी? अलकतरा अनानास खा रही थी। उसने बोला ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा नीलाम कर दूंगा इसकी पूरी ज़मीन को। क्या कर दूंगा? नीलाम। पूछा जाता नीलाम कर दूंगा इसकी पूरी ज़मीन को। जो गोदाम इसने मेरे घर के बगल में बनाया है, जो गोदाम इसने मेरे घर के बगल में बनाया है, इसका नीलाम करा दूंगा सब। स्त्री इस्पात आया कुछ भी नहीं कर पाएंगी। कनस्तर हो कमरा। और जो काजू खा खा के ये मोटा हुआ है ना, क्या जो काजू खा खा के पुर्तगाली मोटा हुआ है, इसको भी देख लेंगे। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए तो पुर्तगाली शब्दों की आपने कहीं न कहीं खाका बना लिया होगा। जैसे फिर एक बार देखिए, आलपीन, आलमारी, बाल्टी, किरानी, चाबी, फीता, तंबाकू, इस्पात, स्त्री, कमीज, कनस्तर, कमरा, काजू, गमला, गोदाम, गोभी, तौलिया, नीलामी, परात, पादरी, पिस्तौल, फरमा, बूताम, मस्तूल, मेज, लबादा। लबादा पूछा गया है। साया, सागू आदि पुर्तगाली तत्सम शब्दों के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह से पुर्तगाली शब्दों की आपने एक लिस्ट देखी होगी। थोड़ा सा आइए तुर्की शब्दों को देख लेते हैं। देखिए, याद करना है तो आपको बाल्टी याद करना है, याद करना है तो आपको आलपीन याद करना है, याद करना है तो आपको गोभी याद करना है। थोड़ा सा तुर्की शब्दों की ओर चलते हैं। खाना बनाते समय ऑडियो रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, तुर्की शब्दों में अगर सबसे अच्छा देखा जाए तो उर्दू पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? उर्दू शब्द कैसा है? कैंची शब्द कैसा है? कुर्की शब्द कैसा है? चेचक शब्द कैसा है? चकमा शब्द कैसा है? चकमक शब्द कैसा है? जालिम कैसा है? तोप शब्द पूछा गया है। तो इस तरह से एक बार थोड़ा लिस्ट देखेंगे तुर्की शब्दों में। मेरे प्यारे बच्चों, तुर्की शब्दों में कैंची है, कुली है, कुर्की है, चिक है, चेचक है, चमचा है, चुगुल है, चकमक है, जाजिम है, तमगा है, तोप है, तलाश है, बेगम है, बहादुर शब्द भी है। तुर्क में बहुत से बहादुर होते हैं। क्या होते हैं? मुगल भी होता है, लफंगा होता है, लाश होता है, सौगात होता है, सुराग होता है। एक बार फिर थोड़ा सा आइए नाट्य विधि द्वारा कैसे तुर्की शब्दों को याद करना है, थोड़ा सा एक ट्रिक अपनाते हैं। तो बहादुर लोग मुगल थे। बहादुर कौन थे भैया? मुगल थे। लेकिन मुगल को निकल आया चेचक। जब तुम खूब तोप चलाओगे तो क्या होगा? चेचक का ही निकल आएगा। जब चेचक निकल आया तो चमचा लेके चुंगलगोरी करने लगे। चुंगलगोरी करते करते वो काबू में नहीं आए। हमने कैंची लेके उनकी मूछें काट दी। कुली ने कहा ऐसा मत करो। हमने कहा क्यों न करे, लफंगा हो, यहाँ पर लाश बैठाने आए हो, सुराग की सौगात करने आए हो, तुम लोग तुर्की से आए हो, निकल लो, काबू में नहीं आ रहे हो, कालीन बिछा के मारूंगा। तमगा, तोप, तलाश, बेगम, बहादुर, सुगम। इस तरह से सुपर फास्ट एक्सप्रेस द्वारा छोटे छोटे शब्दों को आप याद कर सकते हैं। आपको क्लास कैसी लगी बताइएगा, क्योंकि स्पीड के द्वारा पढ़ा रहे हैं और आप लगातार पढ़ेंगे तभी आपको आएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।